सम्राट चौधरी से गृह विभाग नहीं संभल रहा है। सम्राट चौधरी निकम्मे हैं। बिहार में अपराधियों का नंगा नाच चल रहा है, मतलब बिहार में अपराधियों का तांडव चल रहा है। ये बातें जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव सिंह राणा ने कहा है। देखिए, हम लगातार इस पर चर्चा करते आ रहे हैं कि गृह विभाग को लेकर अब भी मारामारी जो है वो चल रहा है। मतलब जनता दल यूनाइटेड के पास से 20 सालों में ये पहली बार हुआ कि नीतीश कुमार के हाथ से गृह विभाग निकल गया है और इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड में बौखलाहट है। हम इसकी लगातार चर्चा करते हैं, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ये खबर देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार को ये कैसे पचेगा कि वो विभाग जो सबसे मतलब रौबदार विभाग है, गृह विभाग, पुलिसिया तंत्र, वो उनके हाथ से निकल गया। मामला समझिए पहले क्या है। बेगूसराय में बैक टू बैक 3 हत्याएं कर दी गई। अब बेगूसराय में जो मौतें हुई हैं उसको लेकर गौरव सिंह राणा जो है, जो जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि सम्राट चौधरी से गृह विभाग नहीं संभल रहा है। सम्राट चौधरी बिहार में पुलिस को संभाल नहीं पा रहे हैं और अपराधी जो हैं उनका मन इतना बढ़ गया है कि आज के समय में कोई किसी का हत्या कर रहा है। जब तक गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था, दोस्तों ये मेरे शब्द नहीं है, ये गौरव सिंह राणा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जब तक गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, मतलब जो कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त थी और अपराधियों में डर था। नीतीश कुमार को लेकर, पुलिसिया तंत्र को लेकर माफियाओं में डर था, शराब माफियाओं में, भूमि माफियाओं में। लेकिन आज के डेट में ये स्थिति इतनी खराब है बिहार की कि सम्राट चौधरी भले ही गृह मंत्री हैं, संभल नहीं रहा है। अब जरा याद कीजिए, जब से ये सरकार बने अभी कितना दिन हुआ? मुश्किल से 1.5 महीना। 14 नवंबर को परिणाम आया, आज 30 तारीख है, मतलब माफ कीजिएगा 31 तारीख है, 31 दिसंबर, साल आज खत्म होने जा रहा है। मिलाकर 1.5 महीना समय हुआ। अब इस बीच पुलिस का जो बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ, राजगीर में हुआ, पूर्णिया में मेस वाला हुआ, अगर आपको याद होगा, सब जगह नीतीश कुमार बिना बुलाए पहुंचे हैं। नीतीश कुमार गृह विभाग के हर एक कार्यक्रम में खुद शिरकत करते हैं। मैंने इस पर एक अलग से स्टोरी किया था, डिटेल स्टोरी। मैंने बताया था कि नीतीश कुमार के अंदर जो बेचैनी है और खासकर जो नालंदा लॉबी है, जो नालंदा गुट है जेडीयू में, जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा हिमायती है, उसे ये बात नहीं पच रहा है गृह विभाग नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया है। देखिए, स्पीकर भी चला गया। आज बिहार में राज्यपाल तो बीजेपी का है ही, स्पीकर भी बीजेपी का है, गृह विभाग भी भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। और इसी को लेकर बार बार चर्चा होती है कि नीतीश कुमार कुछ खेल खरमास के बाद कर सकते हैं। अब खेल में क्या हो सकता है? वही होगा जो नीतीश कुमार पहले 4 बार किए हैं। इस तरफ से पाला बदल कर उस तरफ चले जाएंगे। और ये भी चर्चा होती है, ये भी खबर आती है कि इस बार इस्तीफा वाला प्रकरण नहीं होगा। इस बार हो सकता है कि मंत्रिमंडल बर्खास्त करके राजद के समर्थन से फिर से एक बार सरकार बन जाए। बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन इतना तो आप मानकर चलिए कि जो सहजता होनी चाहिए सरकार चलाने में। देखिए, कल ही हमने आपको खबर बताया था कैबिनेट एक्सपेंशन का लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार का लेकर। ये मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहे हैं। 26 मंत्री हैं, जिसमें एक नितिन नवीन ने इस्तीफा दे दिया तो 25 है, 11 और मंत्री बनेंगे, जो कुल 36 मंत्रियों का कोटा होता है। लेकिन उन सब के बीच जदयू का जो ये बयान आया है, और ये बयान को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये बयान कोई राह चलता व्यक्ति नहीं दिया है। प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर बैठे हैं गौरव सिंह राणा, और उनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि सम्राट चौधरी से बिहार नहीं संभल रहा है, अपराध नहीं कंट्रोल हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो बड़ा क्लियर कट मतलब है कि ये जो खेल चल रहा है ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। धीरे धीरे इसी तरीके से बातें और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है इसका इंतजार है, लेकिन यह भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुप बैठने वाली नहीं है। आज बीजेपी पूरे प्रशासन पर कब्जा की हुई है। आप देखिए ना, सीओ वाला मामला हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से सर्कल ऑफिसर के खिलाफ विजय सिन्हा की कार्रवाई है, जितनी सख्ती से वो पेश आ रहे हैं, ये नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं होता है। सीओ एसोसिएशन ने बजाते पत्र भी लिखा है नीतीश कुमार को। इधर देखिए, गृह विभाग को लेकर अब लोचा शुरू हो गया। गृह विभाग को लेकर अब विवाद एक तरीके से कहिए कि शुरू होने जा रहा है, क्योंकि गृह विभाग बीजेपी के पास है और बीजेपी वो नहीं संभाल पा रही है। जेडीयू ये बात कह रही है, मतलब गृह विभाग जेडीयू को दीजिए। तो ये जो चर्चा है, ये चर्चा कोई निरर्थक नहीं है, ये सार्थक चर्चा है कि बिहार में नीतीश कुमार जो है और हाइपर एक्टिव मोड में है। ऐसा नहीं है कि वो सोए हुए हैं, शांत पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार हर विभाग की खबर रखते हैं, हर विभाग में उनके लोग बैठे हुए हैं जो हर एक खबर नीतीश कुमार तक पहुंचाते हैं। तो गृह विभाग को लेकर ये विवाद अभी कितना आगे जाएगा, चूंकि विवाद
चल तो पहले से रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे चल रहा था। अब खुलकर जेडीयू जो है वो ये बात कहने लगी कि गृह विभाग भाजपा नहीं संभाल पा रही है। तो कितने दिनों तक ये खेल चलता है और कितने दिनों तक ये सरकार चलती है, नजर बनाए रखिएगा दोस्तों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉप वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।